गज़वा खंदक है। साहबी ने पेट के शिकम का भूख की वजह से कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। अल्लाह के रसूल को दिखाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी भूख लगी है कि मैं सीधे खड़ा नहीं हो सकता हूँ, पेट पर पत्थर बांधा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मेरा साहबा कई दिन हो गए खाना नहीं खाया। आगे या रसूल अल्लाह कल से खाना नहीं खाया। तो अल्लाह के रसूल ने अपने शिकम से कुर्ता उठाया, देखा दो दो पत्थर बंधे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा 3 दिन हो गए मेरे हल्के पे लुकमा नहीं, 3 दिन हो गए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई और कुर्बान जाओ, सहाबी तो आशिक़े रसूल थे। उन लोगों ने जो इश्क किया है, जो मोहब्बत करी है, हम लोग तो उनके कदमों के धूल के बराबर भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकते जो मोहब्बत सहाबा ने किया। हजरत जाबिर देखे अल्लाह के रसूल के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे घर गए। अपनी बीवी से कहते, मेरी बीवी खाने को कुछ है? बोला खैरियत तो है। बोला खैरियत नहीं है, अल्लाह के रसूल के शिकम पे मैंने 2-2 पत्थर बंधे देखे। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज ये बकरी का बच्चा है, इसे आप ज़िबह कर दीजिए। ये शेर 2 शेर जौ हैं, हम इसकी आटा बना लेते हैं, रोटी बना देंगे, गोश्त बना देंगे। अब अल्लाह के रसूल को दावत कराइए। हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, बीवी आटा बनाने में लग गई। कहा कि अच्छा तुम बनाओ, मैं अल्लाह के रसूल को दावत दे आऊं। भागे भागे वहां से मैदान में आए। उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने मौजूद थे भाई? भाई इधर वाले बोलिए, कितने मौजूद थे भाई? 1500 सहाबा मौजूद थे। उलमा फरमाते हैं तो हजरत जाबिर आए ना, तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम किए। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, आप तशरीफ ले चले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीले पे खड़े हुए आपने मैदान में ऐलान किया, ओ मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। 13 से 14 आदमी का खाना बना है, 1500 को दावत हो गई। उठे, बैठे हुए थे, बैठ गए थे, उठे, अपने घर की तरफ भागे। पीछे से अल्लाह के रसूल ने आवाज दिया, जाबिर भागा कहां जा रहा है? मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी की ढक्कन ना खोल। जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ तशरीफ ले गए और थोड़ा सा लुआबे दहन लिए, वो गोश्त की हांडी में डाले, लुआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। ओ 10, 15, 20, 25 आदमी बैठते जाते थे। अल्लाह के रसूल निकाल कर खिलाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि कसम उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, तमाम सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए, पेट भर कर खाना। जब मैंने लास्ट में बाद में जब ढक्कन, हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा, तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो गोश्त खाया गया था, हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने मुझे हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जा, ये अपने बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, हमारा रब हमें खिला भी दिया है, पिला भी दिया। अपने मेहमान का इकराम करो। मेहमान अगर घर में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल छोटा ना करो, दिल छोटा ना करो, कुर्बान जाओ, उसकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। और सुनो, मेहमान घर में आ जाए, अगर घर में कुछ इंतजाम नहीं है, पैसा पास में नहीं है, ना चावल है ना आटा है, कुछ इंतजाम नहीं है, कर्जा ले लो, कर्जा लेकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाल्लाह मेहमान का इकराम करेंगे भाई, करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम ठहरे आपका मेहमान, तो हम जो मांगेंगे इंशाल्लाह देंगे। अब भाई देंगे, अच्छा इंशाल्लाह देंगे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है।
कहाँ भाई बोलो भाई, कहाँ है खाने काबा, कहाँ है भाई बोलो, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम बक्का है। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो भाई क्या है? बक्का। बोल नहीं रे, की नाम जी रे? भक्का नहीं रे, बोलो भक्का। भक्का नहीं, बक्का। बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वो दिया लिन्ना से लल्लसी बेबक्कता मुबारक वह दलील आलिम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए और अम्मा हव्वा कहां उतरी? भाई जन्नत से उतारे गए। नौजवानों दीन सीखो, दीन की बातों को याद रखो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, शैतान को भी जन्नत से उतारा, अम्मा हव्वा को भी उतारा, सांप को भी उतारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरनदीप में उतारा, जो पहले श्रीलंका, अभी श्रीलंका में हो गया हो, पहले हिंदुस्तान में था। अम्मा हव्वा को कहां उतारा? जद्दा में, सऊदी अरब जद्दा में उतारा। और जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के दरमियान में 200 साल तक मुलाकात नहीं हुई। जमीन पर ये अलग थे, वो अलग थी, 200 साल तक। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। मलाइका ने उसकी तामीर करी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। हो तूफान नू आया। तूफान नू में खाने काबा की दीवारें गिर गई। अजय वो तूफान कुरान पढ़ो तो पता तुम्हें चले कि बड़ा जबरदस्त तूफान था। ऐसा तूफान था, अल्लाह अकबर कबीरा, सारी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ पानी पानी नजर आता था। ये लोग तो खत्म, ये तो दोबारा जिंदा किए गए। ये जो हम लोग हैं ना, ये हम लोग दोबारा जिंदा किए गए। लोग थे कहां? अल्लाह ने सारी दुनिया खत्म कर दिया। तूफान नू जब आया था, तूफान नू जब आया था, अब वो कौम इतनी ना समझ कौम थी, इतनी बदमाश कौम थी। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को दावत देते रहे, दीन की दावत। 950 साल के अंदर में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 950 साल। देखिए 950 साल यहां है, हम लोग 70 साल 80 साल 60 साल रहते हैं, जिंदा रहते हैं। कहां अल्लाह समझ 950 साल कौम को दावत देते रहे, सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम इतनी जालिम कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग घसीटते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर की बारिश करता था, लहू लुहान कर देता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नू हम अजाब नाजिल करेंगे, किश्ती बनाओ। अच्छा किश्ती जाने ना अपनारा? किश्ती जाने हैं? बोलो ना, नाव बोले। अच्छा नाव बोले कि लहा बोले? नाव बोले। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया किश्ती बनाओ। तुम्हारे जितने लोग हैं तुमको मानने वाले, हमको मानने वाले, वो किश्ती में सवार हो जाएंगे। जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी पर हम अजाब नाजिल करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए। कई महीनों के बाद एक बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वालों ने देखा, उस कौम ने देखा, तो कौम कहती है कि नू की बना लो एटा की? बोला एटा कश्ती छे। बोला कश्ती की करबो? खावार तने पानी नी छे, आई कश्तीटा कोई अन चलाबो? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो लोगों ने कहा कि नौज़बिल्लाह, कैसा अल्लाह, कैसा अजाब आने वाला है, कहां से अजाब आएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख लेना मेरा अल्लाह अजाब नाजिल करेगा। तो वो कौम इतनी जालिम कौम थी। देखिए ये मैं आपको कोई दुनिया का अफसाना नहीं सुना, कुरान कहता है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं सूरह नूह पढ़िए, सूरह नूह में अल्लाह ने कुरान ये किस्सा बयान किया। तो वो लोग जो ना, वो जो किश्ती बनी थी, बड़ी किश्ती, लोग इतने जलन हसद की वजह से उस किश्ती में जाकर बैठकर पखाना करने लगे। अब एक आदमी किया, दूसरा आदमी देखा, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले उसी किश्ती में जाकर पखाना करने लगे। पूरी किश्ती को हफ्ता दिन के अंदर में भर दिया।
तो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया। कहा कि या अल्लाह ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई कई महीने लगे, ये लोग पखाना करके भर दिया है। अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे नूह अपने आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस किश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। अल्लाह ने अजाब नाजिल किया उस कौम के अंदर में, एक बीमारी पैदा की जिस बीमारी का नाम है खुजली। अच्छा खुजली जाने ना अपना इछान होए खुजली। अच्छा खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा नौजवान जिसको देखिए खुजली में मुब्तिला है, सब परेशान है। खुजली की बीमारी तो आ गई, दवाई कोई नहीं, दवाई नहीं है, लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बेचारा लोटा लिए सुबह सुबह मैदान जा रहे थे, बोले मैदान की जाम एटा लाओ बैठ कर लेंगे। वो नाव में तो जगह ही नहीं, वो किनारे किनारे नाव का किनारे में बैठ करके पखाना करने लगे, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में जो गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा एक नंबर दवाई छे, पखाना जहां लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा चेक करवा है बे मो खुजली खुजला। पखाना उठाया हाथ में लगाया, पूरे बदन मला। अब देखिए खुदा की शान, पखाना लगाते ही खुजली खत्म हो जाती, खुजली खत्म। ये बोला वाह वाह अब मोर समझो दो से गेली, ई दवाई एक नंबर दवाई। किश्ती से बाहर निकला, ऐलान किया, मोहल्ले वाले को बुलाया, अब्दुल्ला अब्दुल रशीद दौड़ो तुमरा, खुजली दवाई मिले गई। लोग तो परेशान थे, सारे लोग दौड़ के जमा हो गए कि भाई कहां खुजली की दवाई, कहां जल्दी बोलो कहां है। बोला उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवाई से। लोग लगाना शुरू किया, और जैसे ही लगाता था खुजली खत्म हो जाती थी। और कुर्बान जाओ कुछ नौजवान तो घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा बाबा नहीं चल पा रहा है, मेरी माँ चारपाई में पड़ी हुई है चल नहीं पाती है, थोड़ा सा पखाना हमको भी दे दो, उसको चरपहिये में लगा दे। देखते देखते पूरी किश्ती साफ हो गई। जो लोग बाद में आया जिसको पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता था एक नंबर दवाई जी। इस वाकये को मैं यही रहने देता हूं, लास्ट में कोशिश करूंगा मैं इसके आगे क्या हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो खाने काबा की दीवारें गिर गई, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। दोनों बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तामीर करी। हजर अस्वद का पत्थर वहां से हटा तो मक्के के रईस लोग, कबीले के अमीर लोगों ने कहा कि नहीं, खाने काबा में ये हजर अस्वद का पत्थर हम रखेंगे। उन लोगों ने कहा भाई हम रखेंगे, हम अमीर हम रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग झगड़ो नहीं, आपस में बहस ना करो, ऐसा करो एक चादर लाओ और उसी चादर पे ये हजर अस्वद के पत्थर को रखो और सब लोग चारों तरफ से चादर को पकड़ो किनारे से और उठा कर ले चलो, वहां पर रख दिया जाएगा। ये तजवीज पेश आई, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने कबूल किया। एक चादर मंगाई गई, हजर अस्वद को उस चादर पे रखा गया। तमाम सरदारा ने मक्का उस चादर के कोने को पकड़े, हजर अस्वद को खाने काबा के पास ले जाया गया। सारे लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस पत्थर को उठाकर आप अपने मुबारक हाथों से खाने काबा में फिट कर। अल्लाह के रसूल उठाए खाने का हजर अस्वद को फिट कर। अच्छा वो ये पत्थर जो है ये जन्नती पत्थर है, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अब भाई देखेंगे इंशाल्लाह, वो पत्थर अब भी मौजूद। देखे कितने लोग देखेंगे, जरा हाथ उठे इंशाल्लाह देखने। 5 लाख टका खर्चा करवा है भाई, वो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में है। हाँ हाँ, ये 5 लाख क्या, अगर 10 लाख 20 लाख भी खर्चा करना पड़ेगा तो जो आशिक़ रसूल है
और कुर्बान जाओ वो खर्च करके ही रहेगा, वो देख कर ही रहेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए और कुर्बान जाओ। ओह, सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गमगीन है, कोई बात है क्या? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काश मदीने में एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता जिस घर में बैठकर हम लोग अल्लाह की इबादत करते। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक जमीन खाली थी तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन, 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। चचा को भी बुलाया गया, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाया गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस मस्जिद, इस जगह को, जमीन को खरीदेंगे, खरीद कर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। एक रकम तय हुई, एक छोटी सी रकम तय हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, इस कीमत को हम अकेले अदा करेंगे। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत की अदा की थी, उसकी रकम को अदा की थी, उसका दाम को अदा किया था। इंशाअल्लाह उसका मैं नाम बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क्या आप लोग जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह? भाई जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने चंदा दे दिया, आपने चंदा दे दिया है, लेकिन मुझे कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाअल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप। एक बात याद रखिए कि ये जमीन यही रह जाएगी आपकी, ये हवेली जो आपने बनाया, बिल्डिंग, ये यही रह जाएगी, कोठी यही रह जाएगी, ये सोना जो आपने खरीद कर घर में रखा है, ये सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, आपका साथ कुछ नहीं जाएगा। भाई कुछ जाएगा? भाई बोलो भाई, साथ में कुछ जाएगा? सब यही रह जाएगा। ए बाबू बोलो, कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं रहती जिंदगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से आगे भेज दो, अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतर सदका। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा माल नहीं है। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये खेत तो मेरी है, ये तो मेरा ही माल हुआ, कोठी मेरी है तो मेरा माल हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं ये तुम्हारा माल नहीं, ये तुम्हारे बेटे का है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे भाई का है। कहा कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से भेज दोगे, वो जो अल्लाह के बैंक में जमा हो गया वो तुम्हारा है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारे अहलो अयाल का है, वो तुम्हारे औलादों का है, वो तुम्हारे वारिसों का है, हुकूकदार का है। तो क्यों नहीं जन्नत में महल बना लो? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाई है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ या बाप के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 टका देवा पर्व इंशाल्लाह है कोई पहला नौजवान, कोई पहला सखी इंशाल्लाह। 5 आदमी मुझे इस मजमे के अंदर में चाहिए, 5000 रुपए देने वाला, जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाल्लाह। 10 दुआ मांगी जाएगी। नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं इंशाल्लाह अपना नाम लिखा कर कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी, पहला कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त अपने मालदेन की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो। माशाअल्लाह। अल्लाह